हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये हम लोग कर चुके थे, 4 भी अपने पास कर चुके थे, 5 भी अपने पास हो गया था, 6 भी हो गया था। 7 नंबर क्वेश्चन से हम लोगों को शुरुआत करना है। टाइप नंबर हम लोग 6 कर रहे थे और इस टाइम हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 सभी बच्चे मिलकर। 6th फाइल नहीं डाली है क्या? रूपम मैं डलवाता हूं, आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए सभी लोग। पहले मैं करवाता हूं फिर अपलोड करवाता हूं, अगर नहीं मिली है तो। 6 तक के क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी आप लोग शुरुआत कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 से। तो देखिए यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक्स वाई जेड अगर अभाज्य संख्या है तो एक्स का अधिकतम मान क्या होगा? तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अधिकतम मान एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तीनों अगर अपने पास अभाज्य संख्याएं हैं तो 38 अगर अपने पास है तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, एक चीज आप लोग याद रखना सारे बच्चे। अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पर इवन है, ये संख्या अगर इवन है तो जरूर पीछे अपने पास ओड और ओड को जोड़ने पर, अपने पास ओड को जोड़ने पर अपने पास इवन आता है। और इवन अगर इसमें ओड और ओड में ओड जोड़ोगे तब तो अपने पास ओड ही रहना है, क्योंकि इवन प्लस ओड बराबर अपने पास ओड रहना है, अगर आप लोगों को याद है तो। देखो तीन संख्याएं अपने पास है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उनकी संभावनाओं पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि यहाँ पर अपने पास जो नंबर होगा, क्योंकि इस पर बेस्ड अभी तो जैसे क्वेश्चन अपने पास आया है, एसएससी का क्वेश्चन है और एसएससी हमेशा आसान ही पूछता है, ये याद रखिए। तो आप लोग क्या करोगे, वैल्यू भी आप लोग ऐसे सोच सकते हैं डायरेक्ट तीनों की वैल्यू कि ये है, ये है, ये है। 31 रख लोगे तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ऐसा आप लोग सोच पाओगे क्या? 19 रखने पर बड़े से शुरुआत करते हैं, क्योंकि अधिकतम मान पूछा है। तो एक्स का मान क्या 31 है क्या, पहले उसको चेक करो, फिर 29 है क्या उसको चेक करो, फिर 23 है क्या उसको चेक करो, फिर 19 है क्या उसको चेक करो। लेकिन ऐसा करने के बजाय आपको एक चीज जो पता होनी चाहिए वो ये है कि अपने पास 3 नंबर अगर है तो ओड को अगर ओड के साथ जोड़ते हो तो ये एक इवन बनता है। अब इससे अगला नंबर अगर ओड ही है तो इवन में ओड जोड़ोगे तो ओड आना चाहिए, जबकि रियल में ओड जोड़ते हो तो अपने पास इवन आएगा। और उसमें एक और अगर इवन जोड़ दे हम लोग तो अपने पास इवन नंबर आ जाएगा। तो यहां पर अगर अपने पास 38 है तो या तो तीनों नंबर इवन होने चाहिए। इवन अगर जोड़ते हो तो इवन नंबर आता है, लेकिन तीनों के तीनों नंबर इवन नहीं हो सकते। जो भी प्राइम नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर सारे के सारे इवन नहीं होते। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, दो को छोड़कर कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। इसका मतलब इसमें से एक नंबर, दो नंबर अपने पास ओड होंगे और एक नंबर इवन होगा, और ओड मिलके इवन, और अपने पास इवन है ही। तो एक नंबर इसमें से इवन होगा, वो सोचना है कि एक्स वाई जेड प्राइम भी है और इवन भी है। कोई भी नंबर प्राइम और इवन दोनों है, ओड तो कितने भी हो सकते हैं, ओड नंबर तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कोई भी नंबर प्राइम भी है और इवन भी है तो वो कितना होगा, अपने पास दो होगा। तो एक्स प्लस वाई बराबर प्लस टू बराबर अगर 38 है तो बताओ एक्स प्लस वाई का मान कितना आ गया? तो आप कहोगे सर एक्स प्लस वाई का मान 36 आ गया। अब आप लोग यहां से सोचने की शुरुआत करो कि एक्स का अधिकतम मान क्या हो सकता है। क्या या तो ऑप्शन से रख लो, सबसे बढ़िया तरीका तो है कि ऑप्शन से रख लेना, नहीं तो डायरेक्ट अगर सोच पाओ तो फिर आप लोग बोल सकते हो कि एक्स का मान सर यहाँ पर 30 अपने पास क्या 36 हो सकता है क्या? नहीं। 35 हो सकता है क्या? नहीं। 34 हो सकता है क्या? अपने पास 34 लोगे तो ये अपने पास दो जाएगा, दो तो ऊपर ले चुके हैं। क्या 33 हो सकता है क्या? अपने पास नहीं। अपने पास क्या, अपने पास यहाँ पर क्योंकि 33 तो खुद ही नहीं है, 34 तो खुद ही नहीं है, प्राइम नंबर लेने हैं तो प्राइम नंबर ना तो 36 है, ना 35 है, ना 34 है, ना 33 है, ना 32 है, तो प्राइम है ही नहीं।
तो प्राइम नंबर आप लोग लोगे 31। अगर इसको प्राइम नंबर 31 लेता हूं तो क्या ये भी प्राइम नंबर आता है क्या? हाँ, ये भी प्राइम नंबर आता है। तो ये अपने पास 31 हो गया, ये 5 हो गया, तो अधिकतम जो मान हो सकता है वो कितना हो सकता है? 31। ये अपना आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते रहेंगे, क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा दिमाग प्रत्येक क्वेश्चन में आपको जरूर लगाना है, याद रखना भाई। तो अगला क्वेश्चन देखिए। यहां पर अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया ये तो छोड़िए। एसएससी का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन होता है। एक्स का अधिकतम मान, तो 38 के बाद क्या 37 आप लोग ले सकते हो क्या? यहां पर या ऑप्शन से रखो। अधिकतम मान ऑप्शन में कितना है? 31। सबसे पहले 31 को उठाओ, तो बचा कितना? 7। 7 में से दोनों ही अपने पास प्राइम है, और 7 में से दो नंबर अगर प्राइम है तो एक 5 होगा, एक 2 होगा, ऐसा आप लोग सोच लीजिए। तो आंसर आ जाएगा 31। जिस बच्चे के वो चीज समझ में नहीं आई, हाँ अभी अपलोड नहीं भी है, हो जाएगी भाई। एक्स का संभावित मान क्या है? पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन इफ एन इज इंटीजर। तो मुझे आंसर बताइए इसका। कर लो क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को याद है कि मुझे बताओ, दो दो का डिफरेंस अपने पास होना चाहिए। एन स्क्वायर माइनस अपने पास 33 है, कोमा एन स्क्वायर माइनस अपने पास 31 है, कोमा एन स्क्वायर माइनस 29 है। अब वो एक क्वेश्चन है, उस पर बेस्ड कितने भी क्वेश्चन वो बना सकता है कि जब भी प्राइम नंबर में दो दो का डिफरेंस हो, यदि कभी भी प्राइम नंबर में दो दो का डिफरेंस हो, देखो यहां से यहां तक दो जोड़ने पर ये आ गया है, और इसमें अगर दो ऐड करोगे आप लोग तो अपने पास ये आ गया है। और तीन नंबर में दो दो का डिफरेंस तब होता है जब वो नंबर 3, 5 और 7 यही एक ऐसा जोड़ा है जिसमें दो दो का डिफरेंस हो। ऐसा मैं आपको पहले थ्योरी में बताकर आया हूं। बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। तो आप लोग कहोगे कि बिल्कुल सर ये चीज हम लोग समझ कर आए हैं, तो इसको 3 बनाने के लिए मुझे बताओ एन का मान मुझे क्या रखना चाहिए? तो आप बोलोगे सर एन का जो मान है वो आप लोग 6 रख दो यहाँ पर। तो एन की वैल्यू अपने पास कितनी होगी? 6 होगी। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन, एन के संभावित, एन का संभावित मान आप लोग बताइए। एन का संभावित मान क्या होगा? आंसर आ जाएगा। क्या आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट याद है क्या कि दो दो का डिफरेंस तो बहुत जगह होता है? 17-18 में भी होता है, 17-19 में भी होता है, अपने पास यहाँ पर 41-43 में भी होता है, 71-73 में भी होता है। याद रखना आप लोग। लेकिन ट्विन प्राइम नंबर जो होते हैं वो दो दो का गैप। लेकिन याद रखना, दो जगह अगर लगातार दो दो का गैप है सनी, इसके लिए आपको पिछला समझना पड़ेगा भाई। आपको बेसिक क्लास देखनी पड़ेगी, उसमें एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया है। नेक्स्ट चले रजत, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। एक अभाज्य संख्या अगर है तो अपने पास यहाँ पर n का मान बताइए। अगर ये अभाज्य संख्या है तो चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। सोल्व करो, सोल्व करो। टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखा करो भाई। कुछ बच्चे लेट आते हैं, वो 7 बजे नहीं आते, कभी 4 मिनट, कभी 5 मिनट, ऐसे लेट आते हो आप लोग। नारायण आपकी तरफ ही है ना? नेगेटिव नंबर आया वो नहीं होगा प्राइम नंबर। Find the value of n if n square minus 49 plus 24 is a prime number। ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो ये जो अपने पास होगा, मशीन साउंड आपकी तरफ ही आ रही है भाई,
बाकी कोई प्रॉब्लम है क्या साउंड में बाकी बच्चों को? तो यहाँ पर अपने पास n का मान 13 बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या करोगे, n स्क्वायर माइनस 14n प्लस 24 एक अभाज्य संख्या अगर है, एक प्राइम नंबर अगर है, तो आप लोग यहाँ पर n के सारे मान रख के देख लो किससे अपने पास प्राइम नंबर आ रहा है, तो वही अपने पास आंसर हो जाएगा। कौन सी संख्या से यहाँ पर प्राइम नंबर आ रहा है, तो आप लोग रख के देख लीजिए, तो उससे अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये तो हुआ अपने पास पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, कि इसके फैक्टर कीजिए, ऐड करने पर तो अपने पास 14 आए और इनटू करने पर अपने पास 24 आए। वो दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी? क्या 12 और 2 ही होंगी क्या? तो इसके फैक्टर करोगे तो n माइनस 12 और फैक्टर करोगे तो n माइनस 2। ये लीजिए, इसके दो फैक्टर आ जाएंगे। हम लोग इसके फैक्टर करते हैं, जब भी क्वेश्चन आप लोग सोल्व करोगे तो याद रखना इसके दो फैक्टर आ जाएंगे। और कोई भी संख्या, ध्यान से समझिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपके क्लियर होने चाहिए। कभी भी दो संख्याओं का गुणनफल अपने पास, जैसे 2 गुना 3 है, इसका गुणनफल कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसका फैक्टर एक तो एक आएगा, एक दो आएगा, एक तीन आएगा और एक छह। यानी कि जो नंबर है वो तो होगा ही होगा, एक भी हमेशा होगा ही होगा। ये तो चार फैक्टर हो गए, तो एक कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। दो संख्याओं का गुणनफल अगर कभी भी प्राइम नंबर है, इसका मतलब उसमें से एक नंबर जरूर अपने पास वन है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अगर दो संख्याओं का गुणनफल कभी भी एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब उसमें से एक जो नंबर होगा वो अपने पास वन होगा। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, हमें ये बात समझ में आ रही है। तो इसमें से एक वन बनाने के लिए एन का मान या तो 13 होना चाहिए या 3 होना चाहिए। अगर 3 रखते हो तो इधर वाला नेगेटिव आ जाता है, वो जाएगा नहीं। इसका मतलब एन का जो मान आप लोग रखोगे वो कितना रखोगे? 13। 13 माइनस 12 अपने पास वन हो जाएगा, और वन हो जाएगा तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बना हुआ है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर अपने पास दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर कभी भी, देखिए इसको हम लोगों ने इंटू किया तो इसके फैक्टर की तो दो संख्या आ गई, और दो संख्याओं का प्रोडक्ट कभी भी अगर अगर अपने पास एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब दोनों में से एक जो नंबर होगा वो अपने पास कितना होगा? वन होगा। ध्यान रखना आप लोग। चलिए नेक्स्ट कीजिए, आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 करने की कोशिश करो। रिपीट कर देता हूं, अपने पास दो संख्याओं का गुणनफल कभी भी अगर अपने पास एक प्राइम नंबर है, 2 गुना 3, ये प्राइम नंबर कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके फैक्टर तो दो, एक और छह तो है ही है, सात, दो और तीन आ जाएंगे। तो एक गुना अपने पास n अगर कभी भी प्राइम नंबर है, तो इसका एक नंबर वन होगा। तो वन बनाने के लिए इसको आप लोगों को n माइनस 12 है, इसको अगर वन बनाऊं तो n का मान, मुझे इसको वन बनाना है, तो बताओ n का मान क्या रखना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर n का मान 13 रखना पड़ेगा। ऑप्शन से रख लो जयप्रकाश, ऑप्शन से सीख करनी, ऑप्शन से। यहाँ n का मान 13 रखो, तो n का मान 13 रखोगे तो 11 आ जाएगा। इसका मतलब n का मान ये 13 है। 13 का स्क्वायर 169, इसमें जोड़ोगे, सोल्व करोगे, अपने पास ये आ जाएगा जयप्रकाश। 13 रखो n का मान, तो 11 आ गया। 11 एक प्राइम नंबर है, ये बिल्कुल ठीक है। पीडीएफ आ जाएंगे भाई। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो, क्वेश्चन नंबर 10। ये जो लिखा हुआ है जेड जो है प्रथम 31 संख्याओं का गुणनफल है। जेड इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 31 नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याओं का गुणनफल है। तो मुझे बताइए, जेड जो है प्राकृत संख्याओं का गुणनफल है, तो जेड का मान 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7 इंटू अपने पास ऐसे ही चलता रहेगा, 7 इंटू और लास्ट में 30 तक अपने पास चलेगा। सबसे पहली बात ये रहा। इसके बाद क्या है कि x बराबर जेड प्लस वन है। x का जो मान है उसमें आप लोग क्या करोगे, x का मान वन
2, 3, 4, 5 ये तो अपने पास है ही, कहाँ तक 30 तक, ये तो 30 तक है ही, और उसमें एक जोड़ दोगे तो ये अपने पास x का मान है। हाँ और ना बताइए, ये z का मान और x का मान क्वेश्चन में गिवन है, ये हम लोगों ने लिख लिया है। बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या? इसके बाद आप लोग मुझसे कहोगे कि सर यहाँ पर तो अपने पास x का मान z+1 और यहां से पूछा गया कि x+1, तो मुझे बताओ x+1 का मान क्या होगा? ये जो भी नंबर अपने पास x है, इधर भी 1 जोड़ दो, इधर भी 1 जोड़ दो, तो x+1 का मान जो है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अपने पास 30 तक, और 1 तो पहले से ऐड था, 1 और जोड़ दोगे तो यहां से क्या 2 हो जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास जेड प्रथम 31 संख्याओं का गुणनफल है, ये 31 तक लोगे भैया आप लोग, ये 30 तक नहीं लोगे, ये 31 तक लोगे। 31 संख्याओं का गुणनफल है, ये 31 तक लोगे, यहां पर ध्यान रखना। ये चीज जो 31 का गुणनफल है ये लीजिए, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताओ x+1 का मान तो ये है, x+2 का मान क्या होगा ये बात बताइए सभी लोग। तो आप कहोगे सर x+2 का जो मान है वो अपने पास होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू ऐसे चलता रहेगा 31, और दोनों तरफ 1 अगर जोड़ 2 अगर अपने पास है तो इसका मान कितना हो जाएगा अपने पास 3। x का मान ये है, ये रहा, तो इधर भी 2 जोड़ दो, इधर भी जोड़ 2 जोड़ दो, 1 में 2 ऐड करोगे तो ये 3 आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर मुझे बताओ नेक्स्ट नंबर x+3 है, तो x+3 अगर अपने पास है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अपने पास 31, और ये अपने पास कितना आ जाएगा 4। जब 3 जोड़ोगे x का मान आपके पास ये रहा, दोनों तरफ 3 ऐड कर दीजिए, इधर भी 3 ऐड कर दीजिए, उधर भी 3 ऐड कर दीजिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर ये जो है अपने पास x+4, और x+4 की जो वैल्यू है वो मुझे बताइए कितनी आएगी? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, पहले तो x लिख लो, कहां तक 31 तक, और फिर 4 जोड़ोगे तो 5, ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट नंबर है x+30, तो x+30 का जो मान है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 31 तक, प्लस अपने पास ये होगा 31। अब मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास x+1 ये कैसे लिख दिए? ये बात तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? मुझे बताओ सभी लोग। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सुनंदा बैच फुल है, वो उसमें एडमिशन वो उसी दिन फुल हो गया था भाई। वो बैच अनाउंस जब किया था 5 और 6 को, तो 6 तारीख को वो फुल हो गया था, अब उसमें एडमिशन नहीं हो सकता, फुल है वो बैच। यहाँ पर ध्यान से समझिए आप लोग सभी लोग, ये अपने पास यहाँ से ऊपर वाले से मुझे बताइए कितने आप लोग कॉमन ले लोगे? तो आप कहोगे सर यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, और 2 कॉमन ले लोगे तो क्या 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और ये 31 तक, और लास्ट में 2 कॉमन ले चुके तो 1 बचेगा। तो मुझे बताओ 2 इंटू समथिंग, दो संख्याओं का गुणनफल कभी प्राइम हो ही नहीं सकता, ये बात आप लोग ध्यान रखना। 2 इंटू समथिंग अगर आ गया, 1 इंटू समथिंग होता तो भी हम लोग सोच सकते थे। यहां पर अपने पास 32 ऐड क्यों होगा? x+30, इधर भी 30 जोड़ो और इधर भी 30 जोड़ो, 1 में 30 जोड़ोगे तो 31 ही तो होगा, 32 क्यों होगा? सोचिए दोनों तरफ 30 जोड़ने पर। रितेश मुझे बताओ इन दोनों से क्या 3 कॉमन आ रहा है क्या? आप कहोगे सर आ रहा है, तो 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5, ये 31 तक, और यहां से 3 कॉमन ले लोगे तो 1। 3 इंटू समथिंग, दो संख्याओं का गुणनफल कभी भी प्राइम नहीं हो सकता, ये बात आप लोग ध्यान रखिए, इसको याद रखिए। यहां से 4 कॉमन आ जाएगा, यहां से 5 कॉमन आ जाएगा, यहां से 31 कॉमन आ जाएगा, तो इसमें कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कल्पना मीना भी पूछ रहा है, हाँ कल्पना मीना भी पूछ रही है, 17 वाला बैच फुल हो गया, वो 5 को अनाउंस किया था, 5 और 6 2 दिन में वो बैच फुल हो गया था, तो 6 को शाम को ही बैच उसमें एडमिशन बंद है, तो उसमें तो अब एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो ऑफलाइन बैच जब भी होता है वो तो फुल हो जाता है एक दो दिन में ही, सारे ही बैचेस ऐसे चलते हैं, तो ध्यान रखिए भी उसमें एडमिशन नहीं हो पाएगा। चलो करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग।
ना ना सुनंदा, आप नहीं करवा सकते भाई। सुनंदा, बातचीत से भी नहीं हो सकता, उसमें एडमिशन नहीं होगा, बैच फुल है। इसमें तो आपको शॉर्ट मेथड नहीं है, आपको ये देखना पड़ेगा कि इससे वन कॉमन आएगा, इसमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है गिरिराज। इस क्वेश्चन में यहां से देखना पड़ेगा दो कॉमन आएगा, यहां से देखना पड़ेगा तीन कॉमन आएगा, दो गुना समथिंग, तीन गुना समथिंग, चार गुना समथिंग, पांच गुना समथिंग। तो उसमें पेन भी नहीं चलाना, वो तो समझाने के लिए, क्योंकि हर टाइप का यहाँ पर बच्चा है। एक बच्चे ने ये मेरे से पहले कर लिया, एक मेरे समझाने के बाद भी नहीं समझ पाता, एक बच्चे को तो जब आप डायरेक्ट करोगे खुद, तो खुद के दिमाग से अगर करोगे, तो हमें पता है कि यहाँ पर वन तो पहले ही जोड़ रखा है, इसमें दो जुड़ेंगे तो दो कॉमन, यहां से तीन आएगा तो तीन कॉमन, चार आएगा तो चार कॉमन, तो फोर इंटू समथिंग, थ्री इंटू समथिंग। तो इस क्वेश्चन में तो आपको पेन भी नहीं चलाना। कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, इसीलिए तो एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी निधि। सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक इस तरह से है कि इनके अंकों का योग दो है। विकास भाई, बैच में तो अब सीट नहीं है, जब कोई बैच अनाउंस हो तो उसमें जिस दिन अनाउंस हो उसी दिन ले लो एडमिशन, क्योंकि ऑफलाइन बैचेस में मेरे में कभी जगह नहीं रहती भाई। Suppose n is an integer such that the sum of digit of n is 2 and 10 to the power 10 less than n 10 to the power 11, the number of different values of n is। ये अपने पास कहीं भी अगर लिखा हुआ है, मुझे एक बात बताओ, 10 से लेकर मान लीजिए अपने पास 1000 तक है, 10 से लेकर 1000 के बीच में ऐसे कितने मान हैं कि जिनका योग अपने पास एक है, दो है उनका योग, ये आप लोग बताइए सभी लोग मिलकर। क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया है ताकि आपका दिमाग चलना शुरू हो। देखिए, मैं चाहता हूं कि इन क्वेश्चंस में आपका माइंड चलना शुरू हो, और वो ओनली और ओनली तब चल सकता है जब आप लोग इन क्वेश्चंस को करने की शुरुआत करोगे। ऐसी कितनी संख्याएं हैं अपने पास यहाँ पर जिनका जो योग है अपने पास, उनका योग अपने पास ये होना चाहिए, कितना होना चाहिए अपने पास योग होना चाहिए अपने पास यहाँ पर वन। बताइए कौन, दो योग होना चाहिए, दो। तो वो नंबर देखिए, आप कहोगे सर यहाँ तक वो जो नंबर है वो अपने पास ऐसा भी तो हो सकता है, दो ऐसा हो सकता है 11 हो, दो ऐसा भी हो सकता है कि अपने पास 101 हो। वन बढ़ता रहेगा सर, वन बढ़ता रहेगा, 10 से 11 से 1001। मैं कहूंगा ये एक नंबर अपने पास ये रहा, एक नंबर अपने पास ये रहा। मैं आपसे पूछूंगा क्या 20 नहीं हो सकता क्या? आप कहोगे हाँ सर, एक नंबर 20 भी हो सकता है, ये तो हम लोग भूल ही गए थे। दो नहीं हो सकता, 20 जरूर हो सकता है। बोलिए ऐसे क्या अपने पास यहाँ पर तीन नंबर हैं, 10 की पावर एक से लेकर 10 की पावर अगर अपने पास तीन हो, तो मुझे बताइए यहाँ पर बीच में जो नंबर आएंगे जिनका योग, मतलब ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये चाहता है कि आपका दिमाग चलना शुरू हो, ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। एक नंबर में और भूल गया भाई, 10 है, तीन नंबर का अपने पास अगला जो नंबर होगा, क्या अपने पास 110 भी होगा क्या? एक नंबर 110 ये भी अपने पास हो सकता है। 100 अपने पास एक नंबर, हाँ 110 भी अपने पास हो सकता है। तो ऐसे नंबर मुझे बताइए, एक दो तीन, ये तो आपको याद आ जाएंगे, लेकिन ये बीच में जो दो वाली जो सीरीज है ये आप लोग मत भूल जाना, बस इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो देखना, और 200 भी भूल गए हैं भाई, काफी सारे नंबर भूल गए हैं, 200 भी हम लोग भूल गए हैं, 200 भी हम लोग भूल गए, 2000 तो नहीं होगा, 200 भी हम लोग भूल गए हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें योग अपने पास अगर दो आए, तो इस टाइप से आप लोगों को चीजें सोचनी पड़ेंगी, ध्यान रखना। तो 10 की पावर 10 और 10 की पावर 11, यहां पर हमारे पास इसलिए मिस्टेक हो रही है क्योंकि अपने पास एक पावर हमने दो पावर के बीच में ले गए। जैसे 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3 के बीच में कभी भी पूछे तो नंबर बताइए कौन कौन सा होगा। 100 से लेकर अपने पास 1000 तक जो नंबर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ अपने पास 110 होगा, 101 होगा, आगे बढ़ाते रहो। और अपने पास 200, ये अपने पास कितने नंबर होंगे? तीन नंबर होंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से
नंबर सिस्टम की 10 क्लास और होंगी भाई। यहां से मुझे एक बात बताइए, 10 की पावर 10 अगर है तो इसके बाद अपने पास कितने जीरो आएंगे? 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 जीरो आएंगे। बिल्कुल ठीक है। और 10 की पावर 11 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जीरो आएंगे। 3, 3, 6, 3, 9 और 2, 11 जीरो। इनका अंकों का योग 2 होना चाहिए। तो बैठ कर ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, मतलब जिन क्वेश्चंस में कोई ट्रिक्स नहीं लगती, बस बैठकर सोचना है। मुझे बताइए, क्या अपने पास टू इनका योग 2 तब हो सकता है जब एक बार तो यहां पर, या तो नंबर वापस लिख लो, एक बार तो यहां पर 1 आ जाए, एक बार यहां पर 1 आ जाए, एक बार यहां पर 1 आ जाए, एक बार सभी में एक ही जगह नहीं आएगा, ध्यान रखना। ये जो 1 1 1 है, ऐसे आएगा 1 1 और फिर 2 2 2 और अपने पास 3 ये जीरो, या अपने पास 1 आगे खिसक जाएगा, 2 2 2 और 2 जीरो, या 1 आगे खिसक जाएगा। ये ऐसे नंबर होंगे 2 2 और 3, ऐसे इस प्रकार से। तो 1 कहां कहां आ सकता है? तो एक तो 1 अपने पास यहां आ सकता है, अगले नंबर में यहां आ सकता है, अगले नंबर में यहां। इनको जीरो बना दोगे तो योग तो 2 ही रहा, देखिए यहां पर ये और ये। तो मुझे बताओ, ऐसी जो संख्याएं होंगी वो कितने नंबर होंगे? 10 नंबर तो इसके बीच में वो गए हैं। और एक जो नंबर है वो 2 वाला भी होगा क्या, कि यहां पर अपने पास 2 आ जाए? क्या वो वाला नंबर भी जरूर होगा क्या? 3 3 6 और 1 7, ये अपने पास 2 वाला भी। तो 10 और 1 ऐसे नंबर जो होंगे वो कितने होंगे? 11 नंबर होंगे। बस ये 2 वाला मत भूल जाना, ये कुछ बच्चे भूल जाते हैं। तो आंसर कितना आ गया? 11। ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। सीडीएस 2019 का क्वेश्चन है, एक बढ़िया क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा एसएससी में भी आ सकता है, ध्यान रखिए। एसएससी ने 2017 मेंस में एक क्वेश्चन पूछा तो था, जो मैंने पहले करवाया आज की क्लास में। आज की क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत की थी, लेकिन वो आसान है, उसको आप वैसे भी सोच सकते हो। तो चलिए कीजिए ना। मेरी तरफ से नेटवर्क बिल्कुल ठीक है भाई। एक बार प्रिया, आप मदर्स का जो नंबर है आपके पास, उस पर बात कर लीजिए, वो बता देंगे कि आप पीसी में कैसे चला सकते हो। ऑनलाइन में सीट वीट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कितने भी बच्चे पढ़ो। ऑफलाइन में थोड़ी सी सीट प्रॉपर रहती है भाई। तो जो बच्चा आपका कोई नॉन हो तो उसको ऑनलाइन ही करवाना। फिर आप लोग जो भी बच्चे पूछ रहे थे भाई सुबह सुबह। मॉक लगाओ जगदीश सर। अब आप मॉक लगाइए। If the sum of three prime number is 100 and one number is 36 more than the other number, then one of the number is। यदि तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है, यदि अपने पास अभाज्य संख्याएं, ध्यान से सुनना, अपने पास दो को अगर छोड़ दिया जाए तो सारी ओड होती है। ध्यान से सुनिए, अगर दो को छोड़ दिया जाए तो सारी ही प्राइम होता, अपने पास ओड नंबर होता है, विषम संख्याएं होती हैं। इसका मतलब क्या, अपने पास यहां से विषम संख्याएं अगर है तीनों ही अगर विषम होती तो विषम विषम और विषम, ओड और ओड ओड आना चाहिए था। जबकि रियल में ये इवन आया हुआ है। रियल में अगर ये इवन आया हुआ है, इसका मतलब क्या जरूर इसमें से एक नंबर इवन होगा क्या? क्योंकि एक नंबर इवन होगा तभी बराबर में इवन आएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो इवन, और इवन में इवन जोड़ोगे तभी अपने पास इवन नंबर आता है, सम संख्या आती है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और एक ऐसा नंबर जो इवन भी और प्राइम भी है, समझिए, एक ऐसा नंबर जो इवन भी है और प्राइम भी है, वो ओनली कल की क्लास में लिख रहा था, वो नंबर ओनली और ओनली दो ही है। एक नंबर इवन भी है और अपने पास प्राइम भी है, वो ओनली दो है। तो जेड का मान मैंने दो कैसे ले लिया, ये बात एक बार बताओ। क्या सब लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? बताना मुझे।
तो यहां पर कहोगे बिल्कुल सर समझ में आ गई ये बात। तो यहां पर x प्लस वाई बचा कितना, तो आप बोलोगे सर x प्लस वाई जो बचा वो अपने पास यहां पर बचेगा 98, और एक संख्या दूसरे से 36 अधिक है, तो इसमें 36 अगर जोड़ोगे तो दूसरा नंबर 38 आ गया है। देखो इन दोनों में भी डिफरेंस 36 का हो सकता है, लेकिन इसमें 36 जोड़ोगे तो ये 38 आ गया। 38 तो प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब इन दोनों में 36 का डिफरेंस नहीं है, इन दोनों में 36 का डिफरेंस है। तो बताओ इन दोनों में डिफरेंस अगर अपने पास 36 का है और सम अगर अपने पास ये है, तो यहां से सोल्व करके दोनों को जोड़ दोगे तो 2x बराबर 1 अपने पास 34 आ जाएगा। तो क्या x का मान 67 आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है। 67 यहां पर पुट करोगे तो y का जो मान अपने पास आ जाएगा, ये उधर जाकर माइनस अगर करोगे तो क्या 31 आ जाएगा क्या? इन संख्याओं में से एक संख्या कौन सी है? तो 31, 67, और अपने पास 31, 67 कोई सी भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए समझ पाए हो क्या? एक क्वेश्चन ऐसा मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं, अब आपको ये पता होना जरूरी है। सीडीएस मुंजन 3 सितंबर को है क्या? तो ये कर लीजिए आप लोग, इससे पहले आपका सिलेबस कर लीजिए। आपको रिकॉर्डेड भी मिला हुआ है, कोई चैप्टर लाइव तो पढ़ ही रहे हो आप, कोई चैप्टर देखना चाहो तो ये भी कर लो आप। वहां पर तो 5 चैप्टर कर जाओ, एडवांस मैथ्स और नंबर सिस्टम कर जाओ आप। 80% क्वेश्चन इसी के मिलेंगे, लेकिन अर्थमेटिक नहीं छोड़ देना। इन 80 में से अगर आप 50 कर पाओगे तो अर्थमेटिक के जो 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 के 20 आप लोग कर डालते हो, वहां पर कोई दिक्कत नहीं आती। ध्यान रखना आप लोग, अर्थमेटिक बहुत आसान आती है, तो वो भी करके जरूर जानी है। वैसे किसी का अगर एडवांस स्ट्रॉन्ग है तो वहां तो 80% क्वेश्चन, 75-80 क्वेश्चन एडवांस के ही आएंगे। वापिस अनुज एक बार फिर से देख लेना आप, इसके बीच पड़ने वाली परिमेय संख्याओं का युग्म कौन सा है। एक बात आप लोग ध्यान रखना, इसके बीच में अपरिमित संख्या होती है, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। अगर कभी भी पूछे इन दो नंबर्स के बीच में कितने अपने पास संख्याएं होंगी, तो ध्यान रखना इनफाइनाइट नंबर होते हैं, अनंत संख्याएं होती हैं इसके बीच में, याद रखना। फिर भी इसके बीच में दो नंबर कौन से हैं? जब अनंत नंबर होते हैं तो दो नंबर अगर चेक करने हैं तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम लोग ऑप्शंस पर जाते हैं फिर क्वेश्चन को चेक करने के लिए। ऑप्शन पर बेस इनका सेम बनाओ, तो मुझे बताओ बेस अगर इनका सेम बनाऊंगा मैं, 1000 है तो ऊपर इंटू कर दो, ऊपर और नीचे 250 से, तो 250 बटे 1000, और इधर गुना करोगे तो अपने पास 750 बटे 1000। क्या इसके बीच में है क्या दोनों नंबर? आप कहोगे नहीं सर, इसके बीच में दोनों नंबर नहीं है। यहां पर ध्यान रखना, दो नंबर के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? रेशनल नंबर कितने होंगे? इनफाइनाइट। दो नंबर देने के बाद इसके बीच में कितने इरेशनल नंबर होंगे? इनफाइनाइट। कोई अपने पास इनफाइनाइट नंबर होते हैं, लेकिन फिर भी पूछ ले ऑप्शन देकर कि कौन से दो हैं, तो आप लोगों को फिर बेस सेम बनाना होता है, ये याद रखिए आप लोग। जैसे यहां पर अपने पास कितना है? 100, तो 100 ऊपर नीचे इंटू 100 कैसे बनाए? 25 से इंटू कर दो, तो यहाँ पर 25 बट्टे 100 और 75 बट्टे 100। क्या दोनों इसके बीच में है क्या? नहीं, ये तो इसके बीच में है, लेकिन हमें तो दोनों चाहिए, ये बीच में नहीं है, ये बाहर है, नहीं हो सकता। जैसे 40 बनाना है तो ऊपर नीचे 10 से गुना करो, 10 बटे 40 और 30 बटे 40। क्या इसके बीच में है क्या दोनों? नहीं है। अपने पास 1000 बना रहे थे पहले ही, 250 और 750, तो ये 252 है, 250 से ज्यादा और 750 से कम। क्या ये दोनों इसके बीच में है क्या? हाँ, इन दोनों के बीच में है। 250 से 750 के बीच में कोई नंबर होना चाहिए, 252, 748, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा डी। कैसे पता करते हैं? बोलिए समझ पाए क्या सभी लोग? बताओ मुझे कितने रेशनल नंबर हैं 1 से लेकर 1000 के बीच में? तो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ध्यान रखना। रेशनल नंबर जो होता है वो अनंत होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ध्यान रखना आप लोग। चलिए ये बताइए, करते चलो। अब ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होना जरूरी है। बस ये लैंग्वेज के क्वेश्चंस आते हैं, और याद रखना इसके क्वेश्चन सीडीएस में आपको ज्यादा दिखाई देंगे।
n कोई धन पूर्णांक संख्या है, धन पूर्ण संख्या है, तो n का मान हमेशा धनात्मक पूर्णांक, जैसे n का मान अगर 4 है तो 4 अगर है तो अपने पास यहां पर 4 का रूट लोगे तो 2, और 2 अपने पास एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन मुझे बताओ n का मान अगर मैं 3 ले लूं तो 3 का रूट करूं तो ये तो अपने पास रूट 3 ही आना है, तो क्या ये अपने पास एक इरेशनल नंबर है क्या? क्या अपने पास एक अपरिमेय संख्या आ गई है क्या? तो दोनों चीजें अपने पास हो सकती हैं। मुझे बताइए, या तो धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी, या तो रूट करोगे तो धनात्मक पूर्णांक आएगा, बिल्कुल ठीक है, या कोई अपरिमेय संख्या होगी, या तो कोई ना कोई इंटीजर आएगा। जब रूट करोगे, जब परफेक्ट होगा तो कोई ना कोई इंटीजर आना है, और जब इंटीजर नहीं आएगा तो इसका मतलब अपने पास देखिए, हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगा क्या? नहीं। हमेशा परिमेय संख्या होगी कि नहीं? हमेशा अपरिमेय होगी क्या? नहीं। हमेशा जोड़ दिया, ऑलवेज, ऑलवेज तो नहीं होगी। ऐसे लिखिए, हो सकती है क्या? हो तो सकती है, लेकिन हमेशा नहीं होगी। तो इसने लिखा धनात्मक पूर्णांक या अपरिमेय, या तो अपने पास पॉजिटिव इंटीजर होगा या अपने पास एक अपरिमेय संख्या होगी। ये अपने पास आंसर आ जाएगा एन। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे इन क्वेश्चंस को। अब ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन मैं पहले करवा के आ गया हूं भाई, ये वापस रिपीट हुआ है। एक क्वेश्चन पहली या दूसरी फाइल में करवा कर आ चुका हूं, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। सुनील को 13 नहीं समझ में आया, 13 में बेस सेम बनाना है भाई। सुनील, यहाँ पर 1000 है तो किससे इंटू करो मैं किसको 1000 बन जाए? तो आप कहोगे सर 250 से इंटू कर दो, तो ऊपर 250 से इंटू किया ये, नीचे 250 से इंटू किया 1000, यहाँ 250 से इंटू किया 750, और यहाँ 250 से इंटू किया 1000। अब बेस को आप जैसे ही सेम बन जाए छोड़ दो, ये तो इन दोनों के बीच में पहला नंबर, तो 250 और 750 इनके बीच में पड़नी चाहिए, और 752 नहीं, आगे चला गया, 752 बीच में नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। 16 मैं पहले करवा के आ गया हूं। 17 अपने पास वैसे ही एक क्वेश्चन है, जो अपने पास नंबर्स को आपको सोचना पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ में फिर आता है। ये जो क्वेश्चन है, इनको गुणा करने पर ये जो नंबर है असेंडिंग ऑर्डर में है, अवरोही क्रम में है या आरोही क्रम में है, ये आप लोग देख लेना। असेंडिंग ऑर्डर का तो हिंदी जो बनेगा वो मुझे बताइए, क्या आरोही बनेगा क्या? इस प्रकार से अपने पास बनेगा। तो वैसे तो इनका एचसीएफ हम लोग लेते हैं, या 3 संख्या आपको सोचनी ही पड़ेंगी। प्रथम संख्या बताओ, तो आपको सोचना पड़ेगा क्या 19 गुना अपने पास 23 गुना अपने पास 29, जो अभाज्य संख्या है इसका गुणनफल क्या अपने पास ये हो रहा है क्या? 7429 ये हो रहा है क्या? ये चीज हम लोगों को चेक करनी पड़ेगी। दूसरा, अपने पास यहां से ये जो अपने पास है, क्या अपने पास इनका गुणनफल हो रहा है क्या? 17 अपने पास यहां से 17, 19 और 23, क्या ये अपने पास हो रहा है क्या? ये यूनिट डिजिट आप लोग जरूर चेक किया करो। क्या 13 अपने पास यहां पर 13, अपने पास 17 और 19 का हो रहा है क्या? ये हम लोग चेक करते हैं। देखिए, इसको जब आप लोग इंटू करोगे, ध्यान से समझना, 4 लेनी है, लेकिन प्रथम 3 का गुणनफल तो ये होना चाहिए ना अपने पास, वो तो अंतिम 3 का गुणनफल होना चाहिए। संख्याएं वैसे 4 लेनी है, मान लो 19 है, और बढ़ते हुए क्रम में अगर अपने पास होगा तो 19, 23, 29 और 31, ये संख्या हम लोगों को लेनी है। ये लीजिए यहां पर, तो इसमें से पहले 3 का गुणनफल हम लोग चेक कर रहे हैं, तो 19, 23 और 29। तो अब हम लोगों को चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा? यूनिट डिजिट चेक कर लो, पूरा सोल्व करने के बजाय। 9 9 81, और 9 गुना 3 27, और 9 7 अपने पास 63, लास्ट डिजिट 3 आनी है, जबकि लास्ट डिजिट तो 7429 आनी है। तो मुझे बताइए पहला ऑप्शन क्या हो सकता है क्या? तो आप कहोगे सर पहला ऑप्शन अपने पास नहीं हो सकता। हम लोग क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से चेक कर रहे हैं। यहां पर देखिए, इसको इंटू करने पर 3 9 7 63, अब नहीं, 9 गुना 3 27, 7 7 49, यूनिट डिजिट 9 आ रही है। इसका मतलब हो सकता है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है अपने पास। और इसको इंटू करने पर 7 3 9 9 7 63, 3 गुना 3 9 आ रहा है, तो ये भी अपने पास हो सकता है। ये लीजिए। अब अपने पास अगली 3 का, अगर ये इसके साथ में अगर चेक करूं, 17 के बाद अगला 19, 23 और अपने पास 29, क्या इन तीनों का जो गुणनफल है वो मुझे बताइए, क्या ये नंबर आ रहा है क्या? 19, 23 और 29 का जो गुणनफल है
वो मुझे बताइए। 9 9 81 3 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, ये यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरे के लिए भी। और 13 अपने पास यहाँ पर 13, अपने पास 17, 19 और 23। क्या अपने पास इनका गुणनफल करोगे 9 7 अपने पास 63, और 63 को 3 से गुणा करोगे तो लास्ट में 9 आना है। अपने पास नहीं हो सकता दूसरा नंबर, क्योंकि यहाँ 3 आना चाहिए, और इससे अपने पास कितना आ रहा है 9। मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से उठा रहा हूं। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? क्योंकि यहां पर अपने पास नन ऑफ द अबव भी दिया हुआ है, तो एक बार इन तीनों को इनटू करके भी आप लोग देखिए कि यही आ रहा है क्या, यही आ रहा है, तो फिर अपना बी ही ऑप्शन हो जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। मैंने ऑप्शन से नंबर उठाए हैं, और फिर आप लोग जिस बच्चे के क्या कर रहा हूं समझ में नहीं आए, तो आप लोग इनको इनटू करके देखना, ये यूनिट डिजिट छोड़ना और इनटू करके देखना। 19 23 29 को इनटू करने पर ये आ रहा है क्या? तो आप कहोगे सर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन, क्या 17 19 और 23 को इंटू करने पर ये आ रहा है क्या? हाँ ये आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। फिर अगली तीन को इंटू करने पर 19 23 और अपने पास यहाँ पर 29 को इंटू करने पर क्या ये आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, तो फिर अपने पास ये वाला ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ऐसे हम लोग चेक करते हैं। उम्मीद है समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। 17 19 ऑप्शन से भाई, मैं 17 और 19 ऑप्शन से। 17 के बाद सोचिए अगला असेंडिंग ऑर्डर में प्राइम नंबर कौन सा होता है, वो सोचना है आपको। तो मुझे बताइए, ए बी सी डी ई इनको जोड़ने पर, याद रखना ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इस पर बेस्ड क्वेश्चन दो मैं पहले करवा चुका हूं। मैं फिर आप लोगों को बता देता हूं, नंबर्स को जोड़ने पर, और ये असेंडिंग ऑर्डर में ध्यान रखना, बढ़ते हुए क्रम में। तो प्राइम नंबर जो होते हैं वो ओड होते हैं। तो मुझे बताओ, ओड प्राइम नंबर जो होते हैं वो सारे के सारे ओड नंबर होते हैं, लेकिन ओड नंबर को जोड़ने पर एक जो अपने पास रिजल्ट आएगा इनको ऐड करने पर सभी को, तो वो तो ओड ही आना चाहिए, जबकि रियल में ये इवन है। तो जैसे होता है ना एक क्वेश्चन, क्या होता है कि दो ओनली इवन प्राइम नंबर है, उस एक पॉइंट पर बेस्ड ये इतने क्वेश्चंस बना देता है वो। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, तो उस पर एक पॉइंट पर बेस्ड ही इतने क्वेश्चन हमारे पास बना देता है कि यहां पर अपने पास इसका मतलब इवन अगर लाना है, ये इवन नंबर यहां पर अगर लाना है, तो ये दोनों को ऐड करने पर तो इवन, इन दोनों को ऐड करने पर इवन, लेकिन ये ओड होते ही ओड बना देता है, इसलिए एक नंबर इनमें से अपने पास इवन होना चाहिए। अगर 3 संख्याओं का, 5 संख्याओं का, 7 संख्याओं का, 9 का, 11 का सम इवन है, तो उसमें से एक नंबर जरूर इवन होगा। और ये ए हमारे पास दो कंडीशन समझ में आई कि ये इवन भी है और प्राइम भी है। तो बताओ, इवन और प्राइम का जो सम होगा, इवन भी है और प्राइम भी है, तो ऐसा नंबर कौन सा होता है? तो आप कहोगे सर 2 होता है। तो 2 का क्यूब अपने पास 8, और 2 प्लस 2 गुना 2 अपने पास 8 प्लस 4, आंसर क्या 12 आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट नंबर 19 नंबर अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। तो मुझे बताओ, जीरो से इसके बीच एम है,
तो m का और 50 से 100 के बीच n है। तो ये तो बिल्कुल मैं आपको याद करवा के आया हूँ क्या, क्योंकि वहां पर फिर नहीं तो लिखनी पड़ेंगी। ये 15 होती है, ये 10 होती है, और 15 में से 10 अगर माइनस करोगे तो 5। इसको तो आप लोग कर पाओगे क्या? अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर ये रहा 20। करने की कोशिश करो, पढ़ो और करने की कोशिश करो। ये लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं, ये आपको डराएंगे जरूर मैथ्स में, लेकिन आप कोशिश करोगे तो हो जाएंगे। यहां पर देखिए, यहां पर k कैन बी बोथ ओड एंड इवन। ये अपने पास लिखा हुआ है 3k प्लस 1। एक अभाज्य संख्या को इस रूप में लिखा जा सकता है, और फिर इसी को लिखा जा सकता है 6m प्लस 1 की कंडीशन में। तो मुझे बताइए, इसको क्या आप लोग ऐसे लिख सकते हो क्या कि 3k प्लस 1 को हम लोग इस कंडीशन में लिख रहे हैं। 3k प्लस 1 का जो मान है उसको आप लोग लिख सकते हो 3 इंटू 2m प्लस 1। मुझे बताओ, 6 को क्या 3 इंटू 2 आप लोग लिख सकते हो क्या? और अब ये बात बताइए मुझे कि k का जो मान यहां पर है, अगर हम लोग कंपेयर करें, क्या या तो 3k प्लस 1 है या 3 इंटू 2m प्लस 1 है। इसका मतलब k का मान मुझे बताइए क्या 2 इंटू m है क्या? और अगर किसी भी संख्या को इवन से इंटू करो, आगे ओड हो इवन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर कुछ भी हो, अगर कोई नंबर को दो, क्योंकि दो इवन है, तो इवन नंबर को आगे चाहे इवन या ओड किसी से फर्क आप लोग करो। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या के का मान इवन इंटू समथिंग अगर है तो क्या एक इवन नंबर होना चाहिए क्या? क्या के इज ऑलवेज एक इवन नंबर होना चाहिए? के का मान एक सम संख्या होनी चाहिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 2 इंटू समथिंग है, इसका मतलब इवन नंबर अपने पास होना चाहिए। अब आगे देखिए, अगले जो 10-12 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे जो क्वेश्चन 32 क्वेश्चन अपने पास हैं, वो लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस लैंग्वेज के हैं। मुझसे पहले आप लोग उनको समझो, आप लोग उनको पढ़ो, करने की कोशिश करो, और फिर कोई क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में वापस बता देता हूं इंद्रजीत। मुझे बताओ, यहां पर 6 को क्या 3 गुना 2 लिख सकते हो क्या? 3 गुना 2 प्लस 1, 3 इंटू 2 क्या लिखा जा सकता है क्या? या तो कोई नंबर को आप लोग लिख रहे हो x प्लस 1, या लिख रहे हो यहाँ पर y प्लस 1। इसका मतलब क्या x का मान y के बराबर ही है क्या? या तो x प्लस 1 या y प्लस 1, तो दोनों तो बात एक ही है। उसी नंबर को अगर लिखना है, x प्लस 1 बराबर y प्लस 1, 1 से 1 कट जाएगा तो x बराबर कितना हुआ y। तो या तो किसी नंबर को लिख रहे हो 3k प्लस 1, या लिख रहे हो 6m प्लस 1। तो मुझे बताओ, 1 से 1 कट के का मान यहां से सोल्व करने पर क्या 2m आ गया है क्या? और कोई नंबर 2 इंटू समथिंग अगर है, ये नंबर अगर अपने पास 2 गुना समथिंग कोई भी नंबर है, तो बताओ इवन आएगा या ओड आएगा? ये आपको चेक करना है। तो जब भी कोई क्वेश्चन नहीं आए तो कल की क्लास में आप लोग पूछ लेना, नहीं तो इन क्वेश्चंस को अब आप लोग 10-12 क्वेश्चन लैंग्वेज में है, करने की कोशिश करना। और आपको लगे कि सर ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आया, तो उसको आप लोग पूछ लेना। सभी लोग ध्यान रखना। तो देखिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, इधर देखना आप लोग ध्यान से। अगर कोई भी नंबर अपने पास 24 है मान लीजिए, तो 24 के अपने पास कितने फैक्टर होंगे? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे एक बात बताओ कि 24 के कितने फैक्टर होंगे, तो इसका मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि 24 में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है। यहां पर 24 में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है? तो आप लोग कहोगे सर 24 में जो भाग जाता है वो अपने पास कौन कौन सी संख्याओं का जाता है, मुझे बताइए। तो वो 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 8 का, 12 का और 24 का,
इन संख्याओं का भाग जाता है और इनको अगर आप लोग काउंट करते हो तो अपने पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये अपने पास 8 संख्या आएंगी। ये इसके फैक्टर होते हैं, ध्यान रखना। इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो? इसको 8 गुना 3 भी लिख सकते हो, और 8 गुना 3 लिखने के बजाय मुझे बताइए इसको 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1 भी आप लोग लिख सकते हो। 8 को 2 की पावर 3 प्राइम फैक्टर में आपको तोड़ना है, तो 24 में जब आप लोग भाग दोगे, 24 को जब आप लोग डिवाइड करोगे इस प्रकार से 2 से, सबसे पहले छोटे नंबर प्राइम नंबर, फिर से 2 का भाग जा रहा है तो 2 का 2, फिर से जा रहा है तो 2 का 2, जब 2 का नहीं जा रहा तो 3 का सोचो, 3 का नहीं जा रहा तो 5 का। तो इस नंबर को आप लोग क्या लिख सकते हो? 24 को आप लोग लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। ये लीजिए, ये अपने पास बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहां पर फैक्टर आप लोग कैसे लिख सकते हो? जो फैक्टर लिखने का तरीका अपने पास होता है, ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन अपने पास ये है कि 24 को हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो मुझे बताइए इसमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। पहला जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, बताइए कितने होंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो आप लोग कहोगे सर इसमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर जो होते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो होती है 1, 2, 3 और 4, तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। मैं एक बार फिर से समझाता हूं, कोशिश करना सीखने की, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी। मेरी ये बात आप लोग ध्यान से समझना, अच्छे से सुनना। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर अगर पूछना चाह रहा है तो बचपन से ही बच्चे को टीचर ने ऐसे लिखना सिखाया और उसके बाद पूछा कि इसमें कितने फैक्टर हैं, तो ये अपने पास 4 फैक्टर हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी लोग, क्योंकि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर का मतलब वो ये पूछना चाह रहा है। इसके बाद जब आप लोग इसके फैक्टर पर पहुंचोगे तो एक बच्चा कहेगा सर 4 कहां है? प्राइम फैक्टर तो ओनली और ओनली अपने पास कितने? 2 ही है। एक अपने पास 2 है और एक अपने पास 3 है। ऐसा नहीं होता, वो प्राइम फैक्टर इनकी संख्या नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है इसके प्राइम फैक्टर जो है इसका मान पूछ रहा है। बाकी जैसे आप सोचते हो ना, हर चीज हमें इसी में से ढूंढनी पड़ेगी, बाकी कुछ भी पूछे हर चीज इसी में ढूंढनी पड़ेगी। और यहाँ पर भी बैठे कुछ जो बच्चे होंगे वो बिना मतलब कंफ्यूज ही रहते हैं वो हमेशा, क्योंकि वो चीजें ध्यान से नहीं सुनते। वो हमेशा फिर देखना कहीं ना किसी बच्चे का क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर ये प्राइम फैक्टर में ढूंढने गया था 4 नहीं, इसमें तो अपने पास 2 ही मिले। तो आगे सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होंगे। उसके अलावा ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोग इस टाइप से याद रखना, जब भी हम लोगों से पूछे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि अपने पास टोटल 4 होंगे। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं? इसको हम लोग करते हैं, इसको लिखते हैं 2 की पावर 3 इंटू अपने पास 3 की पावर 1 है, तो जो अपने पास पावर होती है उसको जोड़ लिया करो, 3 प्लस 1 को जोड़ दिया करो, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4। ये अपना आंसर होगा। जो पावर है उसको आप लोग जोड़ दिया करो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पहली बात। दूसरा, जो 2 नंबर क्वेश्चन अपने पास बनता है, जो जो क्वेश्चन अपने पास बन सकते हैं, कोई बच्चा अगर लिखना चाहे तो इसको आप लोग लिख भी सकते हो। 24 में दूसरा जो क्वेश्चन अपने पास बन सकता है वो जैसे 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1, तो हम लोगों के पास पूछता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। 2 नंबर जो क्वेश्चन हम लोगों से पूछता है तो वो अपने पास पूछता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो जब भी कुल गुणनखंडों की संख्या अगर हम लोगों से पूछे, देखिए ध्यान से समझना, अगर अपने पास कुल गुणनखंड अगर पूछे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की जगह अपने पास कुल गुणनखंड पूछे प्राइम की जगह, तो अपने पास कितने होंगे? हम लोगों को पता है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6, 8, 12 और 24।
तो ऐसे जो गुणनखंड होंगे वो अपने पास कितने होंगे, 8 होंगे, ये लीजिए। लेकिन हर बार आप लोग लिखकर चेक नहीं कर पाओगे। जैसे मैं अगर यहां पर ये दे दूं कि अपने पास, जैसे अपने पास मान लीजिए मैं 720 दे दूं, 1440 दे दूं, 2160 दे दूं, तो ऐसे बड़े नंबर में ऐसे लिखकर आप लोग चेक नहीं कर पाओगे। ये चीज ध्यान रखना सभी लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए सभी लोग। तो आप लोग कहोगे सर फिर हम लोग कैसे करें, क्योंकि बड़ा नंबर आ जाएगा। तो याद रखना इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, इसकी पावर 3, 3 में एक जोड़ोगे तो 3 प्लस 1, जो पावर है वो चेक करते हैं, पावर कितनी है 1, और 1 प्लस 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 4 गुना 2, और 4 गुना 2 आंसर कितना हो गया 8। ये अपना आंसर है। एक बात मैं फिर समझा देता हूं, याद रखना हमेशा और हमेशा इन चीजों को मैं समझा तो दूंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं समझाऊं और समझ में नहीं आए। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये होगी कि थोड़े दिन बाद आप लोग भूल जाओगे इनको, इन चीजों को भूल जाते हो। इसलिए एक तरीका, कॉन्सेप्ट क्यों आया, कहां से आया, वो चीज तो मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। 100% आपको समझ में भी आएगा। लेकिन इस चीज को आपको याद भी रखना है कि हम लोग ऐसे करते हैं। ये 15-16 टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं, और 15-16 टाइप के जो क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं, भावेश गर्ग में क्या रिपीट करूं। मैंने आपको ये याद करवाया कि इसमें भी एक जोड़ते हैं, इसमें भी एक जोड़ते हैं और गुना करते हैं, आंसर आ गया 8। इसमें मैं क्या रिपीट करूं बताओ। ये तो मैंने रटवाया, आपको समझाया तो कुछ है ही नहीं। तो मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, उस चीज को आप लोग समझिए, नहीं तो फिर हमेशा ये रिपीट के चक्कर में बैठे रहोगे। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इन क्वेश्चंस को 15-16 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखना इन क्वेश्चंस को, ये जो पैटर्न है, मैं प्रत्येक क्वेश्चन को समझाऊंगा और आपके 100% समझ में भी आएगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही सारे के सारे चीजें बताकर मैं हटूंगा, आपके सारी की सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी। 100% मैं बता रहा हूं कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि कहां से कौन सी चीज आई। इसके लिए आपको ये चीज याद रखनी है। मैं समझाता तो चलूंगा, समझ में भी आ जाएगा, लेकिन ये चीज याद रखनी है आपको। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। और ये फैक्टर बनते कैसे हैं, हर चीज का बेसिक इन्हीं में, इसी में छुपा हुआ है, याद रखना। जब भी मैं आपको कुछ भी समझाऊंगा, हर चीज का बेसिक जो छुपा हुआ है वो फैक्टर के अंदर ही छुपा हुआ है। ये फैक्टर आते कैसे हैं, ऐसे तो मैं भूल जाऊंगा सर। तो ये फैक्टर बनते कैसे हैं, देखिए यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। लिखने का तरीका ये होता है, इसके फैक्टर होंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। अगर इसको प्राइम फैक्टर में आपने तोड़ लिया, यहां पर मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपने प्राइम फैक्टर में तोड़ लिया है तो फिर आपके फैक्टर में दिक्कत आएगी ही नहीं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। और इसके भी कितने होते हैं, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। ये लो ऐसे फैक्टर होते हैं इसके। क्योंकि 2 की पावर 5 हुआ, सब किसी का बेसिक यहीं से छुपा हुआ है, क्योंकि ये जो नंबर बनते हैं वो इसी से बनते हैं, ध्यान रखना। तो जब आप लोग इसका इंटू करोगे दोनों से, तो अपने पास दो नंबर बनेंगे। 2 की पावर 0 का मतलब 1, 1 का 1 से गुना करोगे तो 1 तो 1 बन गया, और 1 का 3 से गुना करोगे तो 3 बन गया। ऐसे ही इस नंबर का दोनों के साथ इंटू कीजिए। 2 का 1 से, किसी की भी पावर 0 1 होती है, 2 का 1 से गुना करोगे तो 2, और 2 का 2 3 से गुना करोगे तो 6। जैसे ये नंबर अगर अपने पास है, 4 का 1 से गुना करोगे तो 4, किसी की भी पावर 0 1 होती है, और 4 का 3 से गुना करोगे तो कितना बन जाएगा 12। जैसे ये नंबर अगर अपने पास है, 2 की पावर 3 का 1 से गुना करोगे तो 8, और इसका इससे गुना करोगे तो 24। ये लो, ये अपने पास 8 प्राइम नंबर आए हैं। बोलिए यहां से इन नंबर से ये गुना करने पर कैसे बनता है, ये बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या, एक बार बताओ मुझे, हाँ ना बताइए सभी लोग। यहां पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, सीखना आप लोग। मुझे बताइए, दो नंबर हैं ए प्लस बी, दो नंबर है अपने पास ए और बी। इसको अगर मैं इंटू करूं आगे वाले दो नंबर से, तो मुझे बताओ नए कितने नंबर बनेंगे। अगर मैं दो नंबर को, ध्यान से समझना, हर चीज मैं समझा दूंगा, क्लियर भी होगा, समझ में भी आएगा।
वहां पर 100% समझ में आएगा, लेकिन बाद में जब 15 समझाऊंगा और एक साथ पढ़ोगे तो ये चीजें फिर भूल जाते हो। इसलिए इस कॉन्सेप्ट में मैं साथ साथ आपका क्या तरीका होता है, बच्चे की क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ये मुझे बहुत बार पता रहता है। तो हम लोग जब अपने पास यहाँ पर ये जो अपने पास 15 तरीके एक बार पढ़ोगे, साथ पढ़ोगे तो मिक्स हो जाते हैं। इसलिए चीज रटनी जरूर है कि इसका कॉन्सेप्ट अपने पास ये होता है। बाकी ये कॉन्सेप्ट कहां से एक क्यों जोड़ते हैं, कहां से आया, कैसे आया, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे बताओ एक दो नंबर का अगर दो नंबर से इंटू करोगे तो नए नंबर बनेंगे कितने? तो आप कहोगे सर ए इंटू सी बन जाएगा, ए इंटू डी बन जाएगा, बी इंटू सी बन जाएगा और बी इंटू डी बन जाएगा। तो क्या अपने पास नए नंबर जो बनेंगे इंटू करने पर, वो मुझे बताइए क्या 4 नंबर बनेंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। ये जो 4 नंबर बनेंगे नए नंबर, क्या बात समझ पाए हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल बात समझ में आई है, सभी को 4 नंबर बनेंगे। तो इधर अपने पास नंबर कितने थे? 1 2 3 और 4। इधर अपने पास नंबर है 4 और उधर अपने पास नंबर है 2। तो मुझे बताओ इंटू करने पर, या आप लोग लिख लो 4 नंबर ए बी सी और डी। ए बी सी और डी 4 नंबर है, इधर ई और एफ नंबर है, और प्रत्येक नंबर को इंटू करना है। इसको भी दोनों के साथ इंटू करना है, इसको भी दोनों के साथ इंटू करना है। तो नए नंबर मुझे बताइए क्या 8 ही नंबर बनेंगे? बोलिए ये बात समझ पा रहे हो क्या? तो आप कहोगे कि सर 8 बनेंगे, बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है 8 नंबर जो अपने पास बनेंगे, 8 नंबर जो अपने पास बनेंगे, मुझे बताइए यहां पर अपने पास नंबर तो 3 है। ध्यान से समझना, हर चीज मैं समझा रहा हूं। यहां पर नंबर तो अपने पास 8 कैसे बने? 4 का 2 से गुना करोगे 8। यहां पर नंबर अपने पास 3 है, लेकिन इसके फैक्टर 3 होते हैं या 4 होते हैं? तो आप लोग कहोगे सर इसके फैक्टर जो होते हैं वो 4 होते हैं। यहां पर इसके जो फैक्टर होंगे वो 4 होंगे। यहां पावर तो एक है, लेकिन फैक्टर मुझे बताइए 2 होंगे क्या? तो यहां पर फैक्टर बनेंगे 4, यहां पर फैक्टर बनेंगे 2। तो इंटू करने पर जो फैक्टर होंगे टोटल, वो मुझे बताइए क्या 8 ऐसे नंबर बन जाएंगे क्या? तो हम लोग 1 1 क्यों जोड़ रहे हैं, मुझे एक बार बताइए। क्या आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ भाई, सभी लोग। तो 1 क्यों जोड़ा ये बात तो समझा दी, लेकिन थोड़ी देर बाद आपकी चीजें मिक्स हो जाएंगी, इसलिए आप लोग उसको वैसे भी याद रखना। ये गिरिराज शर्मा भाई लिख रहे हैं कि प्रोटेस्ट प्लीज सर, थोड़ा सा आपके प्लेटफॉर्म से भी सजेस्ट कर देना। देखो करो भाई, रेलवे के लिए सभी बच्चे, ठीक है ना? तो जो भी अपने पास पावर हो इसमें एक जोड़ो, जो भी पावर हो उसमें एक जोड़ो, और दोनों को इंटू कर दोगे तो अपने पास ये नंबर आ जाएंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आप लोगों के लिए चलता हूं। पॉइंट नंबर अपने पास 3 पर, संख्या में 24 ही पकड़ रहा हूं आपके लिए, ध्यान रखना। और इसके जो फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 6 8 और 24। हम लोगों से पूछता है कि बताइए इवन नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा हूं नंबर ऑफ इवन फैक्टर या नंबर ऑफ ओड फैक्टर। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ ओड फैक्टर अगर पूछे, विषम गुणनखंड अगर हम लोगों से पूछे, तो बताइए कौन कौन से होगी? तो विषम गुणनखंड की संख्या निकालने का जो तरीका होता है वो याद रखना, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने का जो तरीका होता है वो ये होगा, सम गुणनखंड है, यहां से तो हम लोग लेते हैं 1, यहां से तो ओनली कितना लेंगे? 1 लेंगे, और इसमें एक जोड़ देते हैं। जो विषम है उसमें एक जोड़ते हैं, 1 में 1 अगर जोड़ोगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? 2। ये अपने पास आंसर होगा। अगर कभी भी आप लोगों से पूछे कि क्या पूछे, आप लोगों से ये पूछे नंबर ऑफ इवन फैक्टर, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, ऐसा अगर कभी भी आप लोगों से पूछ लेता है, तो याद रखना यहां से अपने पास कितना लोगे, जो सम इवन है
उसमें से कितना लोगे, क्योंकि एक तो ऊपर ले चुके हो, तो इसमें से कितना लोगे 3, और इनटू कर दोगे आप लोग 1 + 1 से, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 6। या आप लोग यहां पर ऐसा भी कर सकते हो कि टोटल में से ओड घटा लो, टोटल 8 थे, उसमें से विषम अगर घटा लोगे, 8 में से 2 अगर घटा लोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। ये अपना आंसर होगा। ध्यान से सुनना सभी लोग, पहले सीखना, फिर आप लोग कोई आंसर अगर हो या कुछ पूछना हो या क्वेश्चन पूछना हो, कहीं कंफ्यूज हो, तो आप लोग उसको डिटेल से लिखना, उसको मैं रिप्लाई करूंगा। हाँ और ना के बजाय आज प्रॉब्लम लिखना, ताकि उसको मैं पढ़कर आप लोगों को रिप्लाई कर सकूं। एक चीज आप लोग समझना सभी लोग, जब भी ओड फैक्टर पूछे तो फैक्टर ढूंढना है, ये कितना है इवन, उसकी जगह तो लिख दो 1, यहां पे 1 जोड़ दो, 1 में 1 जोड़ोगे 2, तो ये आ गया 2। जो ओड है उसमें तो एक एक जोड़ते चलते हैं, और जो इवन है उसकी जगह हम लोग 1 लिखते हैं, याद रखना। यहां पर अगर इवन लिखना है तो इवन लिखना है, तो यहां से तो कितना लोग, इसमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। पवन सर, मुनेश, निधि और ऊपर जो बच्चे हैं अभिषेक, रिपीट नहीं करना इसमें, ये रटना है आपको। ये चीजें जो हैं वो आपको रटनी है कि ऐसा होता है, इसमें कुछ रिपीट करने की जरूरत नहीं है। रिपीट 3 बार वापस देख देख कर मैंने क्या बोला उसको या तो लिख लो, या उसको याद कर लो कि यहां से मैंने बोला है इवन में से एक उठाना है 1, और ओड में एक जोड़ना है, जैसे पिछली बार जोड़ा था वो आगे की प्रोसेस वही है, एक जोड़ते चलो तो 2 हो जाएगा। ओड इवन अगर पूछे तो टोटल में से ओड घटा दो तो भी आ जाएगा। या दूसरा तरीका है, इवन के तो लेने 3, क्योंकि एक तो यहां पर आप लोग ले चुके हो, और आगे इनमें तो एक एक जोड़ते चलेंगे, आगे की प्रोसेस सेम है। अब बात यह है कि सर ऐसा क्यों होता है, वो तो मैं समझा दूंगा, ऐसा क्यों होता है वो चीज तो मैं समझा दूंगा, लेकिन इस चीज को आपको याद रखना है, ध्यान रखना। तो आप लोग कहोगे सर ऐसा क्यों होता है, बताओ हमें। तो ऐसा इसलिए हो रहा है, इसके फैक्टर बताओ। तो आप कहोगे सर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 3, इसके फैक्टर बताओ। तो आप कहोगे सर 3 की पावर 0 और 3 की पावर अपने पास कितने होंगे 1। तो मुझे एक बात बताना, अगर कभी ओड चाहिए तो ओड जो है ना, वो ओड को ओड से इंटू करते हो तभी आता है ओड। इवन को अगर आप लोग ओड से इंटू करते हो तो इवन आ जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ओड अगर चाहिए तो ओड को इंटू करना पड़ेगा ओड से। और याद रखना, ये जो फैक्टर होता है, ध्यान से समझिए आप लोग, ध्यान से समझिए, ये जो अपने पास फैक्टर होते हैं 2 की पावर 3, ये जो इवन नंबर होता है, इसके अंदर एक तो छुपा हुआ होता है ओड, और बाकी जितने भी बचे ना वो सारे इवन होते हैं, क्योंकि 2 की पावर 0 जो होगा वो 1 होगा, तो ये तो होता है ओड इधर। ध्यान से समझ लो सभी लोग, ये तो अपने पास होता है ओड, यहां पर विषम संख्या होती है, ओड नंबर होता है, और ये तो सारे ही ओड है, इसमें तो कहीं दिक्कत है ही नहीं। जब कोई पावर अगर इवन अपने पास ओड नंबर है, तो ओड की पावर कुछ भी हो तो ओड ही आना है। यहां पर इसके जो फैक्टर होंगे वो सारे ओड होंगे। तो मुझे बताइए, ओड संख्या, अगर आपको अब विषम संख्या चाहिए, अगर आपको विषम संख्या चाहिए, मैंने कहा सब कुछ बेसिक यही छुपा हुआ है इसी में। बेसिक जो है ना, किसी भी चीज का बेसिक अगर जानना चाहोगे तो इसी में छुपा हुआ है। ओड अगर देखते हो तो इसका इंटू इससे और इसका इंटू इससे करोगे तब तो आएगा ओड, ये तो ओड आ जाएंगे, तो अपने पास 2 ही नंबर। और बाकी के नंबर जब भी आप लोग इंटू करोगे, इसका इससे इंटू कर लो तो भी इवन बनना है, क्योंकि एक इवन नंबर आ गया। इसका इससे इंटू करोगे तो भी इवन बनना है, इसका इससे इंटू करोगे तो भी इवन बनना है, क्योंकि एक इवन नंबर आते ही इंटू किसी से करो वो इवन ही बनना है। तो मुझे बताओ, इसके अंदर ओड जो नंबर छुपा हुआ है वो कितना छुपा हुआ होता है, ओनली 1। तो ओड तो छुपा हुआ है 1, और इसमें तो 1 + 1 जोड़ते ही ये रहा 2, तो इंटू कर दिया 2। इसमें इवन कितने छुपे हुए हैं, 1 ऊपर आ गया, तो इवन छुपे हुए 3, तो यहां पर 3 ले लिया, और इसके अंदर मुझे बताइए 2, तो 3 का 2 से गुणा कर दिया 6, ये अपना आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या। गिरिराज, मैंने अभी भी बताया भाई, इसी चीज को आप रिपीट करने आए हो, अभी मैंने बोल दिया। आप एक बार ये चीज लिखकर शायद कहीं और चले जाते हो ये कमेंट करने। देवांशु, वो ऑफिस में पूछिए भाई। तो मुझे आप लोग ये देखिए, मैं क्योंकि अभी तो आपको मैं समझा तो सकता हूं ये चीजें कि ऐसे आता है, लेकिन इन चीजों को आपको याद भी रखना पड़ेगा, ध्यान रखना।
क्यों? क्योंकि बाद में जो चीजें हैं वो थोड़ी देर बाद ही आप लोग भूल जाओगे। मैं एक बार फिर समझाता हूं। इसके अंदर जो भी नंबर ये बनते हैं, ये इवन बनेगा या ओड बनेगा, ये नंबर अपने पास डिपेंड करता है इन नंबर पर। इन नंबर पर तो मुझे बताओ, एक नंबर तो ओड है और इधर भी अपने पास ए और बी दोनों ओड ही है। ये नंबर अपने पास इवन है और इनको इंटू करने पर 8 नंबर बनाने हैं। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया, इसको इंटू करने पर अपने पास 8 नंबर बनाने हैं। तो मुझे बताओ, जैसे ही ओड का इन संख्याओं से, ये ओड है दोनों, इंटू करोगे तो क्या दो ही ओड बनेंगे क्या? इसके बाद तो इवन का इंटू चाहे ओड से करो या किसी से करो, ये नंबर तो इवन ही बनना है। इस नंबर का चाहे इससे इंटू करो, इवन का, ये अपने पास ओड है दोनों, इवन का ओड से इंटू करोगे तो दो नंबर तो बन जाएंगे इवन, दो नंबर तो ओड बन जाएंगे, सॉरी, ओड का ओड से इंटू करने पर। बाकी तो इवन का जब भी इंटू करोगे, इधर 3 नंबर इवन है, इधर 2 नंबर है, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 3 का 2 से गुना करोगे तो टोटल क्या 6 नंबर अपने पास इवन बन जाएंगे क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल बन जाएंगे, इसलिए हम लोग ऐसे ले रहे हैं। तो जब किसी की भी पावर कुछ भी हो, 2 की पावर अगर 5 हो ना, तो इसके अंदर पक्का ओड एक ही होगा, बस यही। बाकी की जो 5 पावर आएंगी वो सारी की सारी इवन होती हैं। ध्यान रखना आप लोग, ये तो अपने पास होता है इवन और ये होता है ओड। तो आगे जो भी ओड नंबर होगा उसका ओड से इंटू करोगे तो इधर तो लेना है एक, और आगे जितने भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक गुना पावर में एक जोड़ देना। बाकी यहां पर बचे कितने? 5। तो यहां पर बचे थे 3, एक तो ऊपर, यहां टोटल 4 थे, एक ऊपर ले लिया तो नीचे 3 बचे, और ये तो इंटू करना ही है। क्या अब तो समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है ये बात अब आपको समझ में आई होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर कभी भी, ध्यान से समझिए इन चीजों को, 5 नंबर क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, सम ऑफ फैक्टर अगर मैं पूछता हूं, गुणनखंडों का योग, योग अगर मैं कभी भी पूछता हूं, नंबर वही है 24। अगर मैं योग कभी भी पूछूं, ये नंबर है अपने पास 24, और इसका योग अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे बताओ क्या होगा? 1+2+3+4+6+8+12+24, ये 8 फैक्टर होंगे। इनको आप लोग जोड़ लो, अपना आंसर आ जाएगा। पहला तरीका। यहां से दूसरा तरीका अपने पास, लेकिन मैं कहूंगी 720 के फैक्टर का योग बताओ, तो ऐसे थोड़ी ना कर पाओगे। तो इसलिए आप लोगों को जो भी नंबर हो उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, और प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे तो 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1। तो मुझे आप लोग बताइए, इसका जो योग होगा, जितने भी फैक्टर होंगे, 2 की पावर 0 से लिखना शुरू करो। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, इंटू 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। ये अपने पास जब जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 8 और 4 12, 15, ये 15 आ जाएगा। और ये अपने पास कितना आ जाएगा? 3 और 1 अपने पास 4, और 15
हेलो। हेलो। मेरी तरफ लाइट चली गई है भाई, तो मैं कल पढ़ता हूँ, कल पढ़ाता हूँ, मॉर्निंग में पढ़ाता हूँ आप। ठीक है, कल पढ़ते हैं हम लोग, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। लाइट चली गई है मेरी तरफ।